एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अफवाहों पर नहीं, डेटा और सच्चाई पर बेस्ड है। क्या मौत ही न्याय है? उसका जवाब क्या सिर्फ मौत है? किस जुर्म के लिए मौत दी जाती है? 28,000 फैमिलीज की जिंदगी आज भी पेंडुलम पर लटकी हुई है। सबसे कॉमन रीजन मर्डर। डेथ पेनल्टी इंसाफ नहीं, बदला लेने का जरिया बन चुका है। ओपोनेंट्स कहते हैं सिस्टम फ्लॉड है। तो आज आपसे सवाल है, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के MCJ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का खैर मकदम है। हम शुरू करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम डेटा इनसाइट के साथ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अफवाहों पर नहीं, डेटा और सच्चाई पर बेस्ड है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जहां जिंदगी और मौत दोनों कानून के फैसले पर निर्भर करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेथ पेनल्टी की। क्या मौत ही न्याय है? जिंदगी सबसे कीमती चीज है और फिर भी कुछ मुल्कों में कानून उस जिंदगी को छीनने का हक रखता है। इस पनिशमेंट को हम कहते हैं डेथ पेनल्टी या फांसी की सजा। डेथ पेनल्टी वो लीगल पावर है जिसमें एक कोर्ट डिसाइड करता है कि किसने कितना बड़ा जुर्म किया है और उसका जवाब क्या सिर्फ मौत है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये, बल्कि कहाँ, किस लिए और कौन से तरीके से ये लागू होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में एटलीस्ट 1518 एग्जीक्यूशंस रिकॉर्ड हुई, जो 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। ये 2013 से 2022 के ट्रेंड के अपोजिट है, जहां एग्जीक्यूशन ग्रेजुअली घट रही थी और दुनिया में 28,085 से ज्यादा लोग अब भी मौत के इंतजार में हैं। सोचो, 28,000 फैमिलीज की जिंदगी आज भी पेंडुलम पर लटकी हुई है। 2025 की शुरुआत तक दुनिया में 195 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं। इनमें से 112 कंट्रीज ने डेथ पेनल्टी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। 32 कंट्री ने सिर्फ खास केसेस में, जैसे वॉर टाइम या मिलिट्रीज लॉ के लिए रखा है, और 51 कंट्रीज आज भी एग्जीक्यूशन देती है, यानी मौत की सजा एक्टिव है। लेकिन ये नंबर पूरे पिक्चर्स नहीं दिखाती, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीक्रेट रखी जाती हैं। जैसे चाइना जिसे हम अक्सर टॉप एग्जीक्यूटिंग कंट्री कहते हैं, ये ऑफिशियली अपना एग्जीक्यूशन फिगर पब्लिक नहीं करता, लेकिन क्रेडिबल हम ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल मॉनिटर इंडिकेट करता है कि चाइना में लिथल इंजेक्शन सबसे आम मेथड है और कई केसेस में फायरिंग स्क्वाड का इस्तेमाल भी होता है, खासकर ड्रग्स और सीरियस इकोनॉमिक्स क्राइम के लिए। इसका मतलब वहाँ एग्जीक्यूशन कभी मॉडर्न मेडिकल मेथड से होता है और कभी डायरेक्ट मिलिट्री स्टाइल में भी। अगर हम कंट्रीज की लिस्ट देखें तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक और यूनाइटेड स्टेट वो नेम्स हैं जिनमें 2023 से 24 के रिकॉर्डेड एग्जीक्यूशन हाई रहे। ईरान ने 2023 में हंड्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड किए। रिपोर्ट बताती है कि ड्रग ऑफेंस और मर्डर लीडिंग कॉजेज ज्यादा थे। सऊदी अरेबिया में पब्लिक बिहेविंग का फैक्टर भी है और वहाँ के लीगल कल्चर में शरिया बेस्ड क्राइम भी इंक्लूड होता है। ये सब डेटा एमनेस्टी इंटरनेशनल, BBC और अल जजीरा के एनालिसिस से कंफर्म होता है। चलो अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। किस जुर्म के लिए मौत दी जाती है? सबसे कॉमन रीजन मर्डर। लेकिन 21st सेंचुरी में सिर्फ मर्डर ही नहीं, बहुत सी जगहों पर ड्रग ट्रैफिकिंग को भी कैपिटल ऑफेंस बना दिया गया है। वर्ल्ड वाइड नॉन एग्जीक्यूशन में 40% से ज्यादा एग्जीक्यूशन ड्रग रिलेटेड ऑफेंस के लिए रिकॉर्ड हुई हैं। अब आते हैं टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी ऑफेंस, जहां गवर्नमेंट्स कहती है कि एक्सट्रीम पनिशमेंट डिटरेंट होगा और कुछ कंट्रीज में एपोस्टेसी यानी अपना मजहब छोड़ देना और मजहब के खिलाफ कुछ कहना भी कैपिटल क्राइम माना जाता है। सोचो, एक इंसान का फेथ चेंज करना भी कहीं ना कहीं उसके लिए मौत की सजा बन चुकी है। अब बात करते हैं डेथ पेनल्टी के तरीकों की। हैंगिंग अभी भी काफी कंट्रीज में कॉमन है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर। लिथल इंजेक्शन मॉडर्न लगने वाला मेथड है जो अमेरिका और कुछ एशियन कंट्रीज में यूज होते हैं, जैसे चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, USA। फायरिंग स्क्वाड चाइना में, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया। एंड बिहेडिंग
ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में देखा जाता है। हर मेथड का एक साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक इम्पैक्ट होता है। ये सब फैक्ट जानकर आप सोचेंगे क्या ये डिटरेंट काम करता है? नहीं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन कह रहे हैं डेथ पेनल्टी इंसाफ नहीं, बदला लेने का जरिया बन चुका है। क्योंकि जब जुडिशियल सिस्टम गलती करता है तो मौत का फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1973 से लेकर अब तक 190 लोग गलत तरह से डेथ रो पर भेजे गए, जो बाद में इनोसेंट निकले। इसमें पब्लिक ओपिनियन भी मिक्स्ड है। बीबीसी के ग्लोबल सर्वे दिखाते हैं कि मेजॉरिटी लोगों का कहना है कि डेथ पेनल्टी क्राइम को इफेक्टिवली रोक नहीं पाती, और एक सिग्निफिकेंट चंक कहता है कि ये इमोशनल डिमांड है, ना कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। और ये एक बहुत बड़ा एथिकल आर्गुमेंट्स है। इरिवर्सिबिलिटी, अगर जस्टिस सिस्टम गलत निस्बत कर दे और किसी इनोसेंट को मौत दे दिया जाए तो वापस कोई सॉल्यूशन नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमनेस्टी दोनों रिपीटेडली हाईलाइटेड करते हैं कि फैसला कन्विक्शन और अनफेयर ट्रायल्स की वजह से कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, और एक सिंगल प्रूवन रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन ही पूरे सिस्टम को क्वेश्चन बना देती है। अब थोड़ा पॉलिसी और ज्योग्राफी को मिक्स करके बताती हूँ। यूरोप का केस देखो, बल्कि एक कॉन्टिनेंटल जहां डेथ पेनल्टी लार्जली एबोलाइज हो चुकी है। मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने 20th सेंचुरी में इसको हटा दिया क्योंकि वहाँ लीगल और मोरल कंसेंसस इवॉल्व हुआ। वहीं मिडिल ईस्ट और पार्ट्स ऑफ एशिया में डेथ पेनल्टी अब भी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फैक्टर इसको सस्टेन करते हैं। कुछ क्विक रियल वर्ल्ड नंबर फिर से 2023 में ग्लोबल नॉन एग्जीक्यूशन अप्रॉक्स 1153 थी। 2024 में ये बढ़कर 1518 हो गई, एक शार्प 32% इंक्रीज। तो अब फाइनल डिबेट पॉइंट। प्रोपोनेंट कहते हैं डेथ पेनल्टी डिटरेंट है, विक्टिम के लिए जस्टिस प्रोवाइड करता है। ओपोनेंट्स कहते हैं सिस्टम फ्लॉड है, इरिवर्सिबल मिस्टेक हो सकती हैं, और कुछ जुर्म जिसे कैपिटल बनाया गया जैसे ड्रग्स, उनका डेथ सेंटेंस डिस्प्रोपोर्शनेट है। साइंटिफिक स्टडीज भी मिक्स्ड रिजल्ट्स देती हैं। ऑन डिटरेंस कोई कंक्लूजन प्रूफ नहीं जो कह दे कि डेथ पेनल्टी क्राइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। अब प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन के अल्टरनेटिव हो सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल, restorative justice models, strong policings and anti-corruption reforms, judicial reforms to ensure fair trials and international pressure to end death penalty of non-violence offense. Human rights bodies recommended first abolition and moratoriums as a starting point. अगर हम एक civilized society होना चाहते हैं तो लॉ मोरल कंपास से चलाना होगा, सिर्फ प्यूनिटिव इंस्टिंक्ट से नहीं। डेथ पेनल्टी का सवाल सिंपल नहीं है, लेकिन अगर आप डेटा देखिए, ह्यूमन कॉस्ट समझिए और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़िए, तब एक क्लियर पैटर्न निकलता है। जहां कंट्री अपने सिटीजन्स को मौत देती है, वहां जस्टिस का सिस्टम वल्नरेबल और पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। तो आज आपसे सवाल है, क्या मौत से इंसाफ मिलता है? मेरा जवाब है, जब तक एक भी गलत एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, मुझे लगता है जवाब नहीं है। मैं हूं अर्शिनाज और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम डेटा इनसाइट। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नए डेटा, सच और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।